हेलो, एम आई ऑडिबल? जसप्रीत, मुस्कान, जय। किसी ने भी नहीं ट्राई किया? ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एड ग्रुप? एनीवन हु कैन स्पीक? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट इज एड ग्रुप? फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, उसके बारे में कोई बताएगा? नेगेटिव कीवर्ड्स, एक सेंटेंस में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव कीवर्ड्स का बनाएंगे। ओके, बताओ। वो कीवर्ड्स जिसको हम पे हम बिडिंग नहीं करते, मतलब जो हमारे ऐड के मतलब यूज यूज के लिए नहीं है। मतलब हम वी डोंट डील इन दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, यस सर। so we will be adding negative keywords. Okay, phrase match, exact match, and broad match. एग्जैक्ट तो मैच बताए। तो मतलब हमें अगर शूज चाहिए तो एग्जैक्ट हम्म मैच में होगा कि हमको पर्टिकुलर कंपनी एक पर्टिकुलर चीज के का ही हमको एक शर्ट चाहिए। ओके। और फ्रेज मैच मतलब हमें सिर्फ ऐसे ही टाइप कर दिया कि वी वांट स्पोर्ट शूज या वॉकिंग शूज। Okay, but phrase match where we add something before or after, like sports shoes for running, के exact में सिर्फ sports shoes आएगा, फिर broad में उससे related आएगा, accessories and all. Correct? What do you understand by quality score? मुस्कान, आप चैट में मत बताओ, you can speak. कोई इशू नहीं है। सी एवरीवन हियर इज लर्निंग, यू डोंट हैव टू थिंक कि मैं रॉन्ग बता दूंगी तो इंसल्टेड हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर हियर टू लर्न ओनली, तो इवन वी कैन स्पीक। क्वालिटी स्कोर कौन बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी स्कोर? अच्छा, अगर हाउ वी कैन इम्प्रूव द रेलेवेंसी ऑफ आवर एड, फैक्टर्स इन्वॉल्व होने चाहिए इफ वी वांट टू। यस, प्रॉपर कीवर्ड करेक्ट। और हेडलाइन और वो सब प्रॉपर डालना। और सब जितने भी ओके। साइट लिंक्स और कॉल आउट्स वो सब प्रॉपर देना। प्रॉपर। ओके। ओके, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस? कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस? रेलेवेंट करने तो होना चाहिए। ओके। अदर्स आर क्वाइट, सिर्फ जय ने ही सेशन अटेंड किया है शायद। जसप्रीत, आस्था, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, सो दैट यू नो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू। क्योंकि आई डोंट थिंक सो, जैसे मैंने पूछा कि आप लोगों ने चेक किया गूगल पे आके कोई इंक्वायरी सर्च करके कि कौन से एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, कौन से नहीं यूज कर रहे हैं, एड में सफिशिएंट रेलेवेंसी इंफॉर्मेशन है नहीं है। तो लैंडिंग पेज तो इट्स सिंपल, अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है डेफिनेटली लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस भी अच्छा ही होगा, बिकॉज वो भी है आपके कीवर्ड के ऊपर बेस है। और सेकेंड थिंग, व्हेन एनीवन हु इज कमिंग टू योर लैंडिंग पेज, एनीवन हु इज क्लिकिंग योर एड, तो वहां पे उसको जो उसने इंफॉर्मेशन देखी आपके एड पे, वही चीज वहां पे भी होनी जरूरी है। ठीक है, आपका लैंडिंग पेज ऑर्गेनाइज्ड अच्छा होना चाहिए,
फिर एनीथिंग, आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल वहां पे आपने कोई डेमो सेशन बारे में लिखा है, या फिर आपने ट्राई एंड ड्राइव के बारे में लिखा है, व्हाटएवर, तो वो चीज वो आपके लैंडिंग पेज में भी होना चाहिए। अगर वहां पे नहीं है, यहाँ पे आप 70% ऑफ बता रहे हो और उसने क्लिक किया एंड ही इज गोइंग टू द लैंडिंग पेज वेयर ही इज नॉट फाइंडिंग एनी डिस्काउंट ऑफर, तो दैट शुडंट बी देयर। एनीथिंग जो भी है आपके लैंडिंग पेज क्लियर होना चाहिए उसके डायरेक्शंस के हिसाब से। ठीक है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीपीसी? सीपीसी क्या होता है? Cost. ओके, वेरी गुड। अभी और लोग ने ज्वाइन नहीं किया है। ओके, सभी को साइट लिंक्स वगैरह हम लोग ने जो किया, कॉल आउट, स्ट्रक्चर, स्निपेट, डिस्क्रिप्शन वगैरह, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है? कुछ कहाँ पे कंफ्यूजिंग है, ये नहीं समझ में आया, सो दैट दूसरे लोग जब तक ज्वाइन नहीं होते हैं तब तक हम थोड़ा बहुत रिविजन कर सकते हैं। तो अगर इट्स क्लियर विथ एवरीवन, वेरी गुड। नहीं है तो दे कैन आस्क, so that we can go ahead with the revision again. Yes? मेरा असाइनमेंट पूरा हुआ है, तो आप एक बार देख देख सकते हो। Yeah, share. Wait. करेक्ट, मैं पूछना ही भूल गई कि हो गया क्या असाइनमेंट? Yes, you can share. ओके, ओके, आपने इस पे बनाया। स्क्रॉल डाउन, नेक्स्ट। आई थिंक आयुष, यू आर ऑल्सो डन विद द असाइनमेंट, है ना? Yes, ma'am. हम्म, मैम ये स्नीकर कंपनी के ऊपर बेस्ड है, हम्म, और मैंने ये पॉइंट से क्रिएट किया है कि एक कॉमेंट, एक कंपनी है, मतलब एज ए क्लाइंट है, हम्म। और इनको मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। अच्छा, ओके, तो ही इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग। यस। ओके, गुड। ये आपने ही बनाया पूरा बैनर या उनका है ये लोगो वगैरह? मैंने सिर्फ बेसिक फोटोज लिए और बाकी का एडिटिंग थोड़ा मैंने की है। अच्छा, ओके, तो लोगो भी उन्होंने ही बनाया? हाँ, लोगो तो उनका ही था लोग। ओके, ठीक है। ओके, तो ऑडियंस इसके सब लाइक 25 to 35 या कुछ है इसका ऑडियंस कुछ? कि प्रॉपर ऑडियंस जो है ना मैम, वो सिर्फ यंग यंग वंस है, हम्म। 15-16 से लेके 45 to 50 की एज तक। हम्म। ओके, कंटेंट बकेट। ये यहाँ से स्टार्ट होता है content।
तो सब ये वीडियोस उन्होंने दिए आपको? हाँ मैम, यस मैम। नाइस। ओके। अच्छा है, तो इज ही गिविंग यू वर्क? ब्रांड भी अच्छा लग रहा है। तो उनसे पूछो ना कि आपको दूसरे भी, अगर उनका वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट बना सकते हैं आप। सोशल मीडिया तो साइट तो हैंडल है कर। उनका। अच्छा, है वेबसाइट। तो सोशल मीडिया भी होगा उनका फिर। उनका सोशल मीडिया है लेकिन इतना मैम ग्रोइंग नहीं है उनका। अभी न्यू ब्रांड होगा ना जो मार्केट में एंटर हाँ किया हाँ है। मैम। स्टिल अभी इतना आपने बनाया तो ये बता के यू कैन आस्क फॉर द प्रोजेक्ट। ओके। सक्सेस स्टोरीज है। ओके। नाइस। गुड। गुड। और किसी ने बनाया? व्हाट अबाउट अदर्स? आयुष, आपका कंप्लीट हुआ है ना, या थोड़ा बाकी है? कंटेंट कैलेंडर शायद बनाया था आपने। आस्था, मैम मैंने अक्षिता। कंटेंट कैलेंडर बना दिया है और 5 सैम्पल। अच्छा, ओके। और किसका किसका हुआ? नोबडी? मैम तो ये मैं सबमिट कर दूँ? हाँ हाँ, सबमिट सबमिट कर दो। ओके। नाइस। मार्क्स हैं, हाँ। प्लीज एवरीवन, यू हैव टू सबमिट इट बिफोर टॉपिक इज ओवर। ये इसके बाद एसईएम का प्रोजेक्ट अलग आएगा आपको, असाइनमेंट। वो एक साथ फिल अप हो जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू सबमिट। तो इट्स बेटर गेट इट डन एज सुन एज पॉसिबल। हियर। ठीक है, यहाँ पे थे हम। एड्स विदाउट एड एक्सटेंशंस एंड एड्स विद एड एक्सटेंशंस। हेलो। तो एड एक्सटेंशंस हेल्प्स इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ एड। ठीक है, जहाँ पे साइट लिंक होता है, कॉल आउट एक्सटेंशंस होता है, जो भी है, सी इट्स अप टू यू हाउ मच इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक टू ऐड, यू कैन ऐड। जितना इंफॉर्मेशन रहेगा उससे ज्यादा, उतना आपके चांसेस है क्लिक करने के। यूजर देखेगा कि वहां पे जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए अगर वहां पे मिल रही है, जैसे मैंने बताया कि प्राइस का। ठीक है, तो इट्स बेटर यू ऐड। आप 25,000 की चीज, अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैं 25,000 बोल दूंगा तो सिर्फ वो 25,000 में ही लेगा। आप 30,000 वॉट एवर, तो उसके बेसिस पे आपका, एक सेकेंड, इफ ही इज इंटरेस्टेड, अगर वो प्राइस उसको सुटेबल लग रही है, लोकेशन उसके हिसाब से है, अगर वो नियर बाय है, तो इट्स बट इट विल बी इजी फॉर हिम टू अप्रोच यू। तो जो भी है, लोकेशन है, प्राइस है, मैसेज है, मतलब यूजर ऐसे नहीं कि एड देखा और उसको वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं प्रॉपर लगी तो वो नेक्स्ट पे स्विच हो। जितना हो सके वी शुड ट्राई टू ऐड एज मेनी एक्सटेंशंस यू कैन। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो व्हाट इज, ये किया था हम लोगों ने लास्ट वीक, नहीं ना? साइट लिंक, व्हाट इज साइट लिंक? हेलो, ऑडिबल? हेलो। हेलो।
Yes. Am I audible? हाँ, नहीं, ये हम लोग का हो गया था साइटलिंक एक्सटेंशन लास्ट वीक, सब कुछ किया है हम लोग ने, कॉल आउट वगैरह। Okay. So, cycling extensions is nothing but to add more links to your ad. You can create cycling extensions, like cycling extensions take people to specific pages on your site. Example, a specific product or store ads. When someone clicks or taps on your links, they go directly to what they want to know or buy in this article. So in some cases, Google might supplement your site links with description that you have provided about those पेजेस। अभी यहाँ पे देखो Nike.com का है, अभी यहाँ पे उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है, व्हाट प्रोडक्ट्स दे हैव, व्हाट डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी है उनके पास अवेलेबल वो सब कुछ उन्होंने ऐड किया। बट अभी उन्होंने अगर यूजर को नाइकी में से कोई स्पोर्ट शूज लेना है या एनीथिंग, तो ही हैज टू गो एंड क्लिक टू द Nike.com, फिर वो वहां पे सर्च करेगा और तब जाके वो पेज पे जाएगा। यहाँ पे अगर उनके कोई फीचर्स है या फिर उनके हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे 4 साइट लिंक ऐड कर दिए, व्हिच आर रनिंग। ठीक है? अगर यूजर इज लुकिंग फॉर कस्टमाइज्ड नाइकी शूज बिकॉज़ ऑफ द साइज और या फिर कोई वेडिंग में थीम है वगैरह, तो ही कैन क्लिक ऑन दिस एंड ही कैन गो टू द डायरेक्टली टू द प्रॉपर पेज। ठीक है? वैसे ही यहाँ पे एक्मे इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डजंट मीन कि सब कंप्यूटर्स ही बेचेंगे या फिर टीवी फ्रिज वगैरह। सो व्हाटएवर भी, लाइक समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स मींस हेवी मशीन्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो सकते हैं, आयरन है वगैरह, एक्सवाइजेड। सो व्हाटएवर यू वांट, यू नो व्हाट यू आर सेलिंग, उससे आप बेटर साइट लिंक्स क्रिएट कर लो। लाइक अभी यहाँ पे जैसे कि बताया कि कंप्यूटर्स, टीवी, मोबाइल फोन, टैबलेट्स वगैरह है। व्हाट ही हैज डन, ही हैज क्रिएटेड साइट लिंक्स, लोकेशन, आवर्स, ब्रांड्स एंड कंप्यूटर्स। तो ही इज बेसिकली इनटू कंप्यूटर्स आल्सो, और टीवी मोबाइल फोन भी है, बट उन्होंने उसका साइट लिंक नहीं क्रिएट किया है। इफ ही इज लुकिंग फॉर एनीथिंग, अभी लोकेशन वो देखेगा नियर बाय है, आवर्स देखेगा, हाँ अभी लाइक वर्क ऑन वीकेंड्स आल्सो, XYZ, तो उसके बेसिस पे वो क्लिक करेगा, वो पेज पे जाएगा और ही कैन टेक द डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है? साइट लिंक होना बहुत जरूरी है, बिकॉज सी एक्मे इलेक्ट्रॉनिक्स पे वो क्लिक करेगा और उसको ही इज लुकिंग फॉर वॉशिंग मशीन, सो ही विल क्लिक ऑन एक्मे इलेक्ट्रॉनिक्स, ही विल सर्च वॉशिंग मशीन, ही विल सेलेक्ट ब्रांड, इतने लिस्ट ब्रांड्स के आ जाएंगे। अगर उसके दिमाग में ये है कि नहीं, आई हैव बीन यूजिंग एलजी सिंस सो मेनी इयर्स, एलजी प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, ही विल क्लिक ऑन एलजी वॉशिंग मशीन, कीवर्ड डालेगा और फाइंड करेगा। वो भी एफर्ट्स लेने से बेटर है कि आप यहाँ पे अगर ब्रांड्स मेंशन कर दोगे, ब्रांड यू डील इनटू, हो सकता है कि यहाँ पे एलजी अवेलेबल ना हो। It will be easy for him. He will go to the brands. He will check LG नहीं है, तो he will not be interested to buy the product. समझ रहे हो? तो साइट लिंक से काफी फर्क पड़ता है। Then, what do you understand by call out extensions? See, with call out extensions, you can promote unique offers to shoppers like free shipping or 24 hours customer service. When customers sees your ad, they get detailed information about your business and product and services. So, call out extensions are not clickable. अगर आप ये सोच रहे हो कि call out extensions मतलब कॉल करना, वो उस पे हम क्लिक करेंगे और it is clickable and we can call. It is not like that. Call extensions मतलब you can call directly, but call out is where you are providing what USPs आपके पास है, जैसे कि फ्री शिपिंग है, 24/7 अवेलेबल है, या फिर होम डिलीवरी है, या फिर एनीथिंग विच, जो आपके पास कुछ ऐसे ऑफर्स आप दे रहे हो। ठीक है? दोज आर कॉल्ड एज कॉल आउट एक्सटेंशंस। अभी यहाँ पे देखो ये दो एग्जांपल्स जो उन्होंने दिया है, newbalance.com ऑफिशियल न्यू बैलेंस साइट, अभी यू कैन सी दीज आर ऑल न्यू बैलेंस शूज। ठीक है? अभी यहाँ पे उन्होंने क्या है, इट इज अ यूएसए ब्रांड, इट इज नॉट इंडियन ब्रांड, इट इज नॉट मेड इन चाइना। ठीक है? तो ये उनका यूएसपी है। एस्टेब्लिश्ड कब से है? 1906। फ्री शिपिंग ओवर $25 फ्री रिटर्न्स। तो ये उनका यूएसपी है। एक इंडियन ब्रांड नहीं है, चाइना नहीं है, यूएसए है। सेकेंड थिंग, फ्री शिपिंग दे रहा है। ठीक है? तो दिस इज व्हाट यू विल बी हाईलाइटिंग इट एज अ कॉल आउट एक्सटेंशन। अभी यहाँ पे देखो सेकेंड ऑप्शन, अप टू $400 रिबेट ऑन इलेक्ट्रिक हीट पंप वाटर हीटर। अब यहाँ पे उनके क्या यूएसपी है? एक तो $400 रिबेट्स अवेलेबल, 2x3 एनर्जी एफिशिएंट, बेटर ओन बिजनेस एंड एनर्जी स्टार सर्टिफाइड। अभी अगर इफ यू सी सम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स विच आर
Energy Star certifier, those are higher in the form of selling. Okay, because वो बोलते हैं ना कि जैसे कि उसका टैग लग जाता है कि एनर्जी स्टार सर्टिफाइड। जैसे वो बोलते हैं ना कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं लाइक स्किन रिलेटेड, तो वहां पे उन लोग क्यों बाय दे मेंशन डर्मेटोलॉजी टेस्टेड, ये क्लिनिकली प्रूवन। दैट इज बिकॉज दे कैन ट्रस्ट कि हाँ भाई डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है, लैब टेस्टेड है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, सब कुछ, तो तब जाके वो पाए। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एनर्जी स्टार सर्टिफाइड इज अ देयर पीपल हैव ट्रस्ट ऑन इट। अगर ऐसा है तो दे डेफिनेटली थिंक, डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशंस? क्लियर है? साइट लिंक एंड कॉल आउट, एनी क्वेश्चंस? हेलो, हेलो, हेलो। Yes, ma'am. आवाज आ रही है ना मेरी, या नेटवर्क नहीं No, है, no. मतलब Yes, ma'am. क्रैक तो नहीं हो रही है ना आवाज? No. तो साइट लिंक एंड कॉल आउट समझ में आ गया? And structured snippet extension is like highlight specific aspects of your product and service with structured snippet extensions. Structured snippets show beneath your text add in the form of a header. अभी जैसे कि destinations and list of values हवाई, कोस्टा रिका और साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे उन्होंने वो दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल एजेंसी हो, ठीक है, आप यू यू डिजाइन पैकेजेस, या फिर आपका टिकटिंग वगैरह का कुछ है, तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा लाइक यू ओनली पैकेजेस और डिजाइन पैकेजेस ओनली फॉर सम स्पेसिफिक कंट्रीज के, जैसे कि कुछ लोग सिर्फ कुल्लू मनाली कश्मीर देहरादून ये स्पेसिफिक करते हैं, कुछ लोग सिर्फ दुबई बाली या फिर थाईलैंड, ये मलेशिया ये ट्रिप, मतलब ऐसे करते हैं, तो वो को मेंशन करना पड़ेगा। बिकॉज सी ट्रैवल एजेंसी मतलब ऐसा, अगर कोई यूजर को want to book any tickets, you want to travel some other countries, वो ट्रैवल एजेंसी डालेगा या फिर ट्रैवल टिकटिंग डालेगा या फिर ट्रैवल पैकेजेस डालेगा, ये कीवर्ड्स यूज करेगा, और वहां पे अगर आपका बताता है और वहां पे अगर वो चीज में आप नहीं डील करते हो, अगेन इट इज नो यूज। इट्स बेटर आप मेंशन करो, सो के सामने आ जाएगा कि नहीं, इसका अब्रॉड का भी है एंड ही हैज ही डिजाइंस और व्हाटएवर द पैकेजेस फॉर इंडिया आल्सो, इट विल बी इजी फॉर हिम टू टेक द डिसीजन। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बाय लूज टी लीफ टी ऑनलाइन। अब यहाँ पे लीफ टी मतलब कौन से हो सकते हैं? ग्रीन, ब्लैक, हर्बल, ओलोंग, व्हाइट, मैचा, पू और चाय, व्हाटएवर, ये आपका स्ट्रक्चर स्निपेट हो गया। अभी लीफ टी हो सकता है इट इज मिल्क, यू कैन हैव दिस टी मेड इन मिल्क, फिर ग्रीन टी है या फिर हर्बल टी है, जो भी है, तो इट विल बी इजी फॉर हिम टू, इंडियन चाय नहीं है, या फिर वो बोलते हैं ना कि मसाला चाय नहीं है, तो दिस इज ऑल यू नो different type of flavors. So if he is interested, he will pick. If he is not interested, he will leave. तो स्ट्रक्चर स्निपेट इम्पोर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर स्निपेट का बताया है। एक तो फ्री रिटर्न्स, फ्री नेक्स्ट डे कॉल आउट आ गया, डिलीवरी 24/7 कॉल सेंटर, तो दिस इज कॉल आउट। तो स्ट्रक्चर स्निपेट में क्योंकि ये टूल्स का है, हार्डवेयर का शॉप का एड है, कि जहाँ पे दे सेल ऑल टाइप ऑफ टूल्स, ऑल मशीनरीज वगैरह, तो वो कौन से ब्रांड में वो टूल्स बेचते हैं, डिवॉल्ट, बॉश, ये वगैरह ब्रांड्स है, which you have to mention which brands you sell the product। ये जैसे शूज में यहाँ पे स्टाइल्स, मेंस, वुमेन्स, किड्स, ये आपका स्ट्रक्चर स्निपेट हो गया। नहीं तो आप यहाँ पे देखोगे कि नाइकी का सिर्फ मेंस का है या फिर वुमेन्स का है या फिर यहाँ पे किड्स का है, या ओनली इट्स अ स्पोर्ट्स व्हाटएवर, तो बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर स्निपेट। ठीक है, तो must have, टाइटलिंग, कॉल आउट, स्ट्रक्चर स्निपेट must be part of any Google search ad।
अभी प्राइस एक्सटेंशंस, what do you understand by price extensions? Price extensions can add more value to your search network text ads by giving you a bigger showcase for your services and range of products and by linking directly to what interests them on your site. ठीक है, आपने प्राइस डाल दिया, see they show as a setup of up to 8 cards that people can view to see different options and prices. अभी जैसे कि आप दूसरे टैब ओपन करके आप चेक करोगे, if you are looking for any shoes, sport shoes वगैरह, तो you add the keyword, you will get the images of the product के वहां पे नीचे उसका प्राइस भी लिखेगा होगा, ब्रांड भी लिखा हुआ होगा और वो अवेलेबल कहाँ है वो भी अवेलेबल दिखाई देगा. It will be easy for the user to take the decision. एक प्राइस उसके बजट में बैठ रहा है, लाइक ही इज लुकिंग फॉर एनी लोकल ब्रांड्स व्हिच इज अप टू 700 800, ठीक है. देन कलर्स को जो चाहिए उसके बेसिस पे, सो जो भी है वो उसके सामने है. अभी जैसे कॉन्टोसो कंप्यूटर्स का यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, शॉप द कॉन्टोसो ऑफिशियल स्टोर, ठीक है. प्रीमियम मशीन्स फॉर बिजनेस होम एंड गेमिंग बिल्ड विद द कटिंग एज टेक्नोलॉजी फ्रॉम कॉन्टोसो, शॉप नाउ एंड सेव नाउ कंप्यूटर्स. सो डेस्कटॉप, बिजनेस पीसीज, मॉनिटर्स, ये तीनों उसने एज अ स्ट्रक्चर स्निपेट ऐड कर दिया. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो डेस्कटॉप पेज पे चला जाएगा, बट प्राइस एक्सटेंशंस उसने ऐड कर दिए यहाँ पे, कितने प्राइस से है वो प्रोडक्ट यहाँ पे. तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं डेस्कटॉप इज क्वाइट रीजनेबल, आई विल क्लिक हियर. मुझे अगर बिजनेस पीसी अच्छा लग रहा है, मैं क्लिक करूंगी, मैं जाके चेक करूंगी. इफ आई एम इंटरेस्टेड, तो इट विल बी, ऐसा होता है कि वो क्लियर हो जाता है जब भी कोई प्रोडक्ट के लिए आप अप्रोच कर रहे हो, तो यू हैव अ क्लियर सेट कि नहीं ये प्रोडक्ट मेरा, मुझे ये ब्रांड चाहिए, ये प्राइसिंग चाहिए, ये बजट है, तो देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड. ठीक है. देन प्रोमो एक्सटेंशंस. So promotion extensions can add more value to your search network text ads by highlighting your sales and promotions for people that are searching for the best deals your business has to offer. ठीक है, अभी जैसे कि आप भी इसमें देखोगे तो यहाँ पे ये प्रमोशन ये दिखेगा प्रोमो कोड. So use promotion extensions to attract customers that are searching for special offers and sales relevant to your business. Holidays or special events such as back to school sales and Black Friday are great times to use promotion extensions. It is everywhere. Try to use. अभी जैसे कि पे हम लोग पहले करते थे, तो अभी भी where we use, we get a promo code, है ना, आता है ना एक्सटेंशन, यहाँ पे मेंशन किया होता है कि you want to redeem this offer now. This is what the promotion extension we use. ठीक है, कि at least ये देख के they can be interested to buy a product 20% off, 10% off, 30% off, whatever. Then app extensions. Okay, app extensions allow you to link to your mobile or tablet app from your text ads. Okay, people click either on your ad headline to go to your site or the link to your app. App extensions are a great way to provide access to your website and your app from a single ad. See, अगर आपका app है, it is very easy for the user to take interest, क्योंकि हर कोई थोड़ी वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट का एड्रेस याद रखेगा और वहां जाके प्रोडक्ट बाय करेगा. तो अगर आपने एड यहाँ पे ऐप बताया है, वो इंस्टॉल कर देगा, तो इट विल बी इजी फॉर हिम टू डू शॉपिंग और बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ऐप इटसेल्फ. ठीक है, यहाँ से बाय करो वहां से, बट जितना कन्वीनियंट आप कर सको यूजर को उतना अच्छा रहेगा. तो इफ यू हैव ऐप, सो ऐड ऐप एक्सटेंशंस आल्सो, ऐड देयर. ठीक है. Then comes call extensions. See, call extensions let you add phone numbers your ads, which can significantly increase click-through rates. When your call extensions appear, people can tap or click a button, call your business directly. That means more customers, engagement with your ads, and more chances for you to get and track your conversion. तो कॉल एक्सटेंशन इज नथिंग बट जो भी आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, स्ट्रक्चर स्निपेट है, आपका कॉल आउट है, जो भी आप ऐड कर रहे हो, प्राइस वगैरह, तो अभी कॉल एक्सटेंशन. सो इन केस अगर वहां पे आपने कुछ चीजें नहीं मेंशन की है और वो होता है कि कॉल करके आपको पूछ ले कि वेदर द प्रोडक्ट इज अवेलेबल और नॉट, क्योंकि दूसरे शोरूम में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, वेटिंग में है. सो बिफोर यू विजिट, इफ यू वांट टू टॉक टू द पर्सन एंड देन गो टू द शोरूम, देन यू कैन कॉल, बट वहां पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के, इनफैक्ट मैं बोलती हूँ ना, गूगल माई बिजनेस में भी कुछ लोग जो रजिस्टर्ड है, दे हैव नॉट अपडेटेड देयर इंफॉर्मेशन. बहुत सारे, इनफैक्ट रेस्टोरेंट्स ओनली हैव
in observing nobody adds the number there. अब वो रीजन है कि लोग कॉल करेंगे, क्या प्राइस है वगैरह, बट अगेन सी वो बोलते हैं ना सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर यूजर को पूछना है कि ये प्रोडक्ट आपके पास है नहीं है, ये प्राइस में है, क्वांटिटी कितनी है, तो वो जाके आपके पास आएगा। ठीक है, अगर नहीं तो वो आता है और वो आप बताते हो कि नहीं मैं अभी ये ब्रांड आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस ब्रांड, आई हैव अ लोकल ब्रांड, तो उसका भी चक्कर वेस्ट और अगेन आपका भी टाइम वेस्ट। इट्स बेटर आप वहां पे कॉल एक्सटेंशंस ऐड कर दे तो ट्रैक कर सकोगे। देन कम्स लोकेशन एक्सटेंशंस। ठीक है, आई होप एवरीवन इज नोटिंग डाउन, या फिर को याद रहेगा ना सब कुछ। हेलो, हेलो, एम आई गोइंग टू फास्ट? हाँ, If I'm going too fast, I can slow down. No, ma'am. Sure, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. So location extensions is nothing but again location extension can help you find your location by showing your ads with your address. ठीक है, कहाँ पे आप लोकेटेड हो, आपका ब्रांच और दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है नहीं, ये सब आप यहाँ पे बता सकते हो। मैप टू योर लोकेशन और द डिस्टेंस टू योर बिजनेस वॉट एवर, कहाँ पे भी आप जितना हो सके आप मेंशन कर सकते हो। People can then click or tap your extension to get further details about your location on your location page, which includes the most relevant business information all in one place. Okay, location extensions may also include a phone number or call button so that users can easily call your business. ठीक है, लोकेशन एक्सटेंशंस आपने ऐड किया है कभी, हो सकता है कि किसी ने बताया कि नहीं वो शोरूम शिफ्ट हो गया, वो शॉप शिफ्ट हो गया, तो just to confirm he might call you and check whether you are available or not, आपका शोरूम अवेलेबल है या कहीं और शिफ्ट हुआ है, so it makes a lot of difference। ठीक है, इसके अलावा सपोज यू आर लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट इन बॉम्बे, ठीक है, और आप यहाँ पे पुणे में देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बॉम्बे में भी अवेलेबल है, पुणे में भी अवेलेबल है, बैंगलोर में भी अवेलेबल। सो एज पर दैट यू कैन पुट योर इंफॉर्मेशन, तो उसके बेसिस पे अगर यूजर को चाहिए तो वो यहाँ से भी देख के आपको कॉल करेगा कि वो सिटी में कहाँ पे अवेलेबल है। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, काफी फर्क पड़ेगा अगर आप ये सब एक्सटेंशंस यूज करते हो तो। ठीक है, ओके, तो आई थिंक इट्स क्लियर। कॉल आउट, साइट लिंक, कॉल एक्सटेंशन और लोकेशन एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन, और क्या क्या सीखा? अभी ये एक्सरसाइज करना है अपने को। आई विल बी आस्किंग एवरीवन क्वेश्चन, आई मीन लाइक ये इसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या है, कौन सा एक्सटेंशन यूज किया है, कौन सा नहीं किया है, कौन सा यूज करना चाहिए। सब सो गए कि क्या? इज एवरीवन स्लीपिंग? नहीं ना? हेलो, Yes, ma'am. सो आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दिस। ठीक है,
कौन बताएगा कि इसमें कौन से एक्सटेंशंस यूज किए हैं, कौन से नहीं किए हैं, कौन से यूज करने चाहिए थे? See, we have 3 exercise which we will be doing it. I want everyone to participate. अगर आप गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग प्लीज आपके इनपुट शेयर करो, दैट इवन आई विल बी, मतलब मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ समझ में आया। आप सॉरी, मैम जो फर्स्ट लाइन में है वो हेडलाइन है, क्या बोल रहे हो? हेडलाइन है जो फर्स्ट ब्लू लाइन में लिखा है ना वो हाँ, हेडलाइन। ओके। और सबसे नीचे जो है वो लोकेशन का वो है। और उसके ऊपर होंडा सिटी का जो लिखा है वो शायद मेरे ख्याल से प्राइस का है। वेरी गुड। हाँ, और उसके ऊपर जो जो है वो हम्म शायद साइड लिंक्स है। और और यहाँ पे सी फ्री पेपर वर्क, फ्री आरसी ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर, व्हाट डू वी कॉल? जो अपने यूएसपीज है अपने प्रोडक्ट के, उसे क्या बोलेंगे? ओके, वेरी गुड। और यहाँ पे उन्होंने कॉल एक्सटेंशन डाला, भूल गए वो, नंबर नहीं है। और क्या नहीं है? कॉल आउट, कॉल आउट है, सिर्फ होंडा सिटी का मेंशन किया उन्होंने, है ना? सिर्फ जय को क्लास करनी है, बाकी किसी को करनी नहीं है ना? वाई एवरीवन इज सो क्वाइट? आस्था, अक्षिता, अब मैं सबको पूछूंगी ना, सब एक एक करके लीव कर देते फिर मीटिंग। मयांक, कंफ्यूजिंग है तो बताओ, इज इट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? मैं भी इसके मार्क्स रख 20 marks, and if those who don't answer they'll get 0, ऐसा कुछ करना है? अच्छा, ओके मयंक, ओके अक्षिता, ठीक है, एटलीस्ट चैट में तो बताओ। ओके, अभी ये तो जय ने काफी कुछ बता दिया इसमें, इज डन। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, सब लोग एक एक पॉइंट भी बोलेंगे ना तो भी कंप्लीट हो जाएगा अपना। बाकी है हम्म, इसमें बहुत कुछ बाकी है। हाँ, बहुत कुछ में क्या? मतलब प्राइस का नहीं दिया हुआ, हम्म, लोकेशन का नहीं दिया हुआ है। ओके, प्राइस लोन अप टू, हाँ ये तो ये आ गया ना, इंस्टेंट अप्रूवल इन 5 minutes, लोन अप टू 25 लाख, सेल्फ एम्प्लॉयड लोन, ये क्या होगा? इट विल बी कॉल आउट। साइड लिंक्स नहीं है।
हाँ, साइट लिंक्स, फीस एंड चार्जेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, सैलरीड एप्लीकेंट्स ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पर्सनल लोन टू पे, प्लान अ वेकेशन, वेडिंग एंड पे फॉर हायर स्टडीज, रीपे लोन, ये तो डिस्क्रिप्शन आ गया। नो हिडन फीस एंड चार्जेस, दिस कैन बी स्ट्रक्चर स्निपेट। और यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका हेडलाइन और एक होना चाहिए था प्रॉपर, और हेडलाइन नहीं है, सिर्फ उन्होंने बजाज फिनसर्व डाला है, लोकेशन नहीं डाला है, कॉल टू एक्शन भी नहीं है, कॉल एक्सटेंशन भी नहीं डाला है, लोकेशन भी नहीं है। प्राइस भी नहीं है, प्राइस है नहीं, हाँ, और पर्सनल लोन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है जो उनको ऐड करनी चाहिए थे, वो नहीं ऐड किया है। ओके, वन मोर एक्सरसाइज, एक मिनट, वेट, 3 है टोटल आई गेस, थोड़ा कुछ मिक्स। Should I continue? ठीक है, फॉलोइंग आर द रीजंस व्हाई गूगल सर्च ऐड मे बी डिसअप्रूव्ड। तो ये सब आपने एक्सटेंशंस ऐड कर दिया, आपने प्रॉपर सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाला, अब ऐड क्यों डिसअप्रूव होगा? आप सोचोगे कि यार मैंने सब कुछ डाल दिया है, सब एक्सटेंशंस ऐड कर दिए, सब डिटेल्स मैंने ऐड कर दिए, स्टिल व्हाई माय ऐड इज डिसअप्रूव्ड? देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर यू नीड टू चेक, कि एक तो स्पेलिंग और ग्रामर एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग्स ऐसे नहीं होने चाहिए, प्रॉपर आप चेक करो आपके स्पेलिंग्स क्या है, ग्रामर इंस्टॉल कर लो ग्रामरली, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कौन सा स्पेलिंग आप यूज कर रहे हो, विच इज राइट और विच इज रॉन्ग, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, और ऐसे भी आप नहीं लिख सकते, कैपिटल स्मॉल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम गूगल पे भी, इवन फेसबुक पे भी अगर आप करते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, यहाँ पे देखो, पेजेस कंप्लीट customer.com, फ्री डेमो वगैरह, गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर कस्टमर विद सीआरएम सॉफ्टवेयर, टॉक विद एक्सपर्ट टुडे, जो भी है, आपको पता है कि लाइक आप आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, वहां पे यूज करो, बट यू कैन नॉट यूज इट और डू इट लाइक दिस। देन पंक्चुएशन एंड सिंबल्स, फाइल स्टोरेज, ट्राई फ्री, इजी टू यूज, आपका जो भी है, आप कॉमा कहाँ ऐड कर रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ ऐड कर रहे हो, सिंबल्स कोई आपने इमोजी या कुछ भी ऐसे यूज कर लिया, तो दैट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। कोशिश करना है कि हमारे पंक्चुएशन है, ग्रामर है, एवरीथिंग सिंबल्स वगैरह वो आप check करो। गिमिक की कॉपी, ठीक है, अगेन ये इसे गिमिक मींस लाइक दिस, आपने ई डैश जेड डैश ई एस टी, तो आप ये देखो, जस्ट आस्क जी2, ये जो भी है आप प्रॉपर वहां पे मेंशन करो, जो भी आपका वर्ड्स यूज कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल हम होता है ना कि लेमैन्स लैंग्वेज में एनीथिंग, मतलब जो हम इवन हम अभी चैट भी जो करते हैं, कभी हम प्रॉपर स्मॉल वर्ड्स या एक दो वर्ड्स में हम ऐड करते हैं, तो वैसे वर्ड्स आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। देन click here, ads cannot contain a generic CTA like click here, try using a more specific CTA like shop now, sign up today or subscribe। तो ये सब आपके CTA बटन्स होने चाहिए rather than using click here, क्योंकि वो ad कभी क्लिकेबल नहीं होंगे, आप हेडलाइन पे क्लिक करोगे तब जाके वो आपको वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा, या आपको वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन पेज पे लेके जाएगा, बट यू कैन नॉट, वो जैसे हमें ऐड आती है हम उस पे क्लिक करते हैं, तो इट इज, डोंट यूज सच काइंड ऑफ CTS। ठीक है, देन डेस्टिनेशन मिसमैच,
Ads that inaccurately reflect where the user is being directed post click will be declined by Google. Again, देखो Google इतना स्मार्ट है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं मेरे ये पेज पे ज्यादा ट्रैफिक है, अभी मैं मुझे नेक्स्ट पेज पे ट्रैफिक लाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ का ट्रैफिक वहां लेके जाने के लिए मैं यूआरएल ये पेज का यूज कर रहा हूँ और दूसरे पेज का यूआरएल इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वहां पे मुझे ये ट्रैफिक जनरेट करी। गूगल टेक्स एवरीथिंग फ्रॉम योर एड। जब आप कैंपेन बनाओगे तो वो पूरा यूआरएल चेक करेगा, यूआरएल पे जाके देखेगा कि आप जो प्रोडक्ट्स आपने एड में मेंशन किए वो चीज है, हर चीज। वो जब वहां पे चेक करता है कि वहां पे फॉर एग्जांपल आप एड चला रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की और ट्रैफिक कहाँ ड्राइव कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के, तो एवरीथिंग इज बीन चेक बाय गूगल। वो वहां पे अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं दिस इज नॉट द रेलेवेंट, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट, इट विल बी डिसअप्रूव। बेटर डोंट डू सच थिंग्स। जितना हो सके जेन्युइनली आप एड रन करो। ठीक है, क्लियर? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस पूछना है? Again tomorrow for revision हो या whatever, I'll be asking you extensions, जो भी हम लोग ने extensions किए हैं, I'll be asking you what kind of extensions are to be used, हाँ कैसे, तो आपको आंसर देने के लिए आना चाहिए। Here also it's raining, I can understand network issue है, सबको voice crack भी कर रहा होगा, but again कोशिश करना कि आप कर सको। तो यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है? एनीवन? नो वन? मुस्कान, कैपिटलाइजेशन इश्यूज मतलब आप कैपिटल पूरा फुल कैपिटल में आप हेडलाइन नहीं लिख सकते। कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं कैपिटल ज्यादा विजिबल होगा, तो मैं हेडलाइन एक काम करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग पूरा कैपिटल में लिख रही हो, या फिर फर्स्ट वर्ड कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल, ऐसा भी नहीं चलेगा। नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल लिखते वैसे ही कैपिटल लिखने से या फैंसी फॉन्ट्स यूज करने से एड कभी ये मत सोचना कि ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा तो हमारा एड ज्यादा गूगल बताएगा, नहीं। देयर आर सर्टेन एल्गोरिथम वेयर यू नीड टू फॉलो। ठीक है, so if anyone has no one has any questions, any doubts, so we can end the session and we can continue tomorrow. अगर किसी को कुछ questions है, so they can stay in the session and they can ask.